नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं बीबीसी इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की। सवर्ण समाज ने यूजीसी नए एक्ट पर पुनर्विचार की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सीधी जिले के मझौली ब्लॉक में अखिल भारतीय सवर्ण समाज के बैनर तले सवर्ण समाज के लोगों ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नए कानून के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन एसडीएम मझौली के माध्यम से भेजा गया, जिसमें केंद्र सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। छात्रों और समाज पर संभावित दुष्परिणामों का उल्लेख। ज्ञापन में कहा गया कि नए यूजीसी प्रावधानों से समाज और छात्र छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि केंद्र सरकार छात्र हितैषी और व्यवहारिक नीतियां लागू करे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राएं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और अधिवक्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। नारेबाजी के साथ निकाली रैली, तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पूर्व अनुमति के अनुसार 2 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने एक्ट विरोधी नारों के साथ लगभग 3 से 4 किलोमीटर रैली निकाली और मझौली तहसील पहुंचकर तहसीलदार दिलीप सिंह को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में छात्राओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। अधिवक्ताओं ने भी विरोध में समर्थन दिया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि रहे दूर। आयोजकों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता एवं प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए। कुछ स्थानीय व्यापारी वर्ग के लोगों द्वारा भी दूरी बनाए रखने की चर्चा रही। उग्र आंदोलन की चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के दौरान शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मझौली थाना पुलिस बल तैनात रहा। देखिए रिपोर्टर पंकज सिंह सीधी, बीबीसी इंडिया न्यूज नेटवर्क चैनल पर। मैं कहना चाहूँगा कि जहां भाजपा सरकार एक तरफ बात करती है सबका साथ और सबका विकास, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा काला कानून ला रही है जहां सब कुछ साथ तो है परंतु सवर्णों का विनाश, ठीक ना। परंतु सवर्ण समाज अपने खून पसीने से जिस तरह इस भाजपा सरकार को विशाल वट वृक्ष बनाया है, वो वृक्ष आज हमें बबूल का काम कर रही है, हमारे पांवों में आ रही है। यह भाजपा सरकार हमारे लिए, हम इस कांटे को अपने पांव से नहीं बल्कि संपूर्ण इस कांटे रूपी वृक्ष को काट के फेंक देंगे। और मैं अपने युवा साथियों से जो सवर्ण हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप इस पार्टी को भविष्य को समाप्त करिए और इस जिन्नाकारी जो रूपी इन्होंने कानून लाया है, इसका हम सब खुल के विरोध करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसी कानून बना है तो ये सबके लिए समांतर रहना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि हो सकता है सब कोई की मतलब जो स्थिति है तो एक जैसी नहीं होती। आप लोगों को लगता है कि ये कानून गलत है? जी हाँ। क्या कॉलेज में दुर्भावना जा रही है इस कानून को लेकर? इस कानून को लेकर यही दुर्भावना जा सकती है, क्योंकि हम लोग भी जनरल में आते हैं और हम लोग को वहाँ से निकाला भी जा सकता है कॉलेज से, क्योंकि हम हरिजन आदिवासी में नहीं आते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि ये जो हो रहा है तो इसको नष्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया जाए ये न्याय को। हम लोग को न्याय चाहिए। आप सब चाहती हैं यहाँ पर मौजूद? जी हाँ। काला कानून वापस हो। काला कानून को वापस किया जाए। काला कानून वापस करते हुए यूजीसी एवं केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि वह अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करें तथा छात्र हितैषी और व्यवहारिक नीतियां लागू करें। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जैसे संवैधानिक पद पर आसीन महानुभाव से हमें यह न्याय एवं सकारात्मक पहल की आशा है। नेता हैं जो यहाँ से सांसद चुन के जाते हैं, जो विधायक चुन के जाते हैं, वो पार्लियामेंट में या संसद में ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं कि ये गलत है कि यह सही है। अभी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा समर्थन किया है यूजीसी का, कि यूजीसी के विरोध किया है कि यूजीसी जो कानून बना है वो गलत है, और हम सब लोगों के पक्ष में उन्होंने समर्थन दिया है। और वो उनका जो निर्णय था वो तारीफ़े काबिल था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय महोदय ने जो हम लोगों के पक्ष में रोक आदेश जारी की है कि जब तक यह कानून स्पष्ट नहीं हो जाता तो इसमें रोक लगाई गई है। और हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं कि रोक लगाने की बात नहीं, ये कानून पूरी तरह से कैंसिल किया जाए, इसको निरस्त किया जाए, समाप्त किया जाए, सबको समानता एकता का अधिकार दिया जाए। और हम लोगों का भी जो ये है तो हम लोगों के हिसाब से, हम लोगों के लिए भी अलग से कोई ऐसी नीति बनाई जाए तो हम लोगों के लिए कोई नीति नहीं है। सबको विभाजित कर दिया गया। हम सब लोग साथ में रहते थे, हमारे घर के छोटे बच्चे, हरिजन आदिवासी के छोटे बच्चे एक साथ खेलते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ काम करते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, सबका समानता था, सब लोग इकट्ठा पढ़ते थे, सब शिक्षक पढ़ाते थे, कहीं विभाजन नहीं था। ये सरकार क्यों विभाजन कर रही है? हम लोगों के बीच में क्यों मतभेद कर रही है? हम लोगों को क्यों अलग कर रही है अन्य लोगों से?
दलित से अलग कर रही, पिछड़ा वर्ग से अलग कर रही है। हम लोग अलग नहीं होना चाहते, हम सब लोग साथ में रहना चाहते हैं और कानून सबके लिए हो, सबका समानता का अधिकार हो। आर्थिक आधारों पर इस तरह से आरक्षण दिया जाए, ये आरक्षण अब तक समाप्त हो जाना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई आदिवासी या हरिजन का व्यक्ति कोई उच्च प्रशासनिक सेवा पर पहुँच गया है, तो क्या उनके लड़के आरक्षण पाने के अधिकारी हैं? दूसरे हमारे आदिवासी साथी हैं, उनको तो दिया जाना चाहिए आरक्षण, उनको ऊपर उठाने का वो किया जाना चाहिए। कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा पर है, कोई वन सेवा पर है।